कितना रुपए? 30 रुपए पर पर्सन है सर। पैसा अंदर गोपशे में बना रखा है म्यूजियम। बताओ, ट्रैकिंग करना है नहीं। लाइफ का सबसे महंगा दाल चावल खा, एक्चुअली पूरा सर्किट हो गया मेरे लिए। पानी का फ्लो देख रहे हो, ये बैलेंस बिगाड़ता है भाई। सारे रास्ते में वाटरफॉल देख के ना मन भर गया। ओहो, ये पुल टूट ही गया। चल भैया, निकल गई। ये बड़ा बड़ा ब्रेकर बना दिया बीच में। यहाँ सब बंदों ने कान छिदवा रखा है, मैं कैसे निकलूं? तो आ गई ट्रिप की पहली मैगी। अंकल जी नंबर देख रहे हैं, गाड़ी दिल्ली से है। गाड़ी की रोशनी में उतना नहीं दिखता भाई। ये देखो शाम हो रहा है, यहाँ दारू पी लेते बंदे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सीजन ऑफ है ना, बिल्कुल भीड़ नहीं है। चलो चलते हैं टेंपल की तरफ। ये टेंपल जय मां नंदा देवी डाना घर, ये लगता है अभी भी नहीं लगी। भी आए दर्शन तो कर लेते मंदिर का, और सब ट्रैकिंग वगैरह तो नहीं कर पाएंगे। ट्रैकिंग ना नहीं हो पाएगी अभी, एक तो बरसात का सीजन है। मैं इतना रेडी नहीं हूँ क्योंकि पैर में भी चोट लगी है और रिस्क नहीं लेना मुझे। जो लोकल से भी बात हुई ना, लोकल से भी वही कह रहे हैं, और लोकल से बात माननी पड़ेगी भाई। लोकल से वही कह रहे हैं आप ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे अभी, यहाँ से फिर म्यूजियम चलेंगे अभी। तो यही मंदिर यही है भैया? अच्छा, एंट्री फीस है ना यहाँ पे? जी सर। कितना रुपए? 30 रुपए पर पर्सन है सर। अच्छा, ये मेंटेनेंस वगैरह? जी सर, ये मंदिर के मेंटेनेंस रख रखाव के लिए है सर। पेटीएम हो जाएगा? पेटीएम भी हो जाएगा सर। अच्छा बना रखा है यहाँ पे ना, काफी सही है। तो भाई मिट्टी में कहाँ से नहा के आ रहे हो? काम हो रहा सर। यार गर्मी लग रही है अब तो। उधर की देखो पूरा बादल है। चलिए आगे नंदा देवी टेम्पल यानी कि मनस्यारी पहुंच चुके। और मनस्यारी में ना एक चीज़ है, मनस्यारी जितने हाइट पे है ना, उतने हाइट पे आपका मनाली भी बसा हुआ है। जी हाँ, मनस्यारी भी सेम ही हाइट पे, मनाली भी सेम ही हाइट पे। तो विंटर में यहाँ ना बर्फ जो गिरती है ना, विंटर में अच्छा यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह करके ऊपर नहीं जाते हैं, जो पूरा बुगियाल टाइप का रहता है, खाली मैदान टाइप का, वहाँ पे पूरा स्नो रहता है। काफी टाइम से मनस्यारी का मन था, तो फाइनली आगे। टाइम लैप्स एंजॉय करो। भाई ये जानकारी जरूर पढ़ लेना। और मंदिर वर्ष में एक ही बार खुलता है, तो अभी तो हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि मंदिर है। बाहर से करेंगे अपना। जैसे अंकल जी से पूछा है ना, तो अंकल जी कह रहे हैं यहाँ पे 31 तारीख को कपाट खुलेगा, नहीं 31 अगस्त। और शाकाहारी भोजन के लिए एक दिन पूर्व संपर्क नहीं, यानी कि हो गए दर्शन। यहाँ से अब निकलते हैं। बरसात का कोई ठीक नहीं, कब बरसात आ जाए। बादल देख रहे हो, ये देखो धीरे धीरे ऊपर की साइड आ गया, मेरे ऊपर देख रहे हो। अब निकलते हैं भाई, क्योंकि आगे भी जाना है। और आज मनस्यारी में रुकेंगे नहीं, क्योंकि प्रोग्राम है आज आगे निकलने का। ये मनस्यारी में रुकने का मन था, लेकिन अब भगवान ने सोचा होगा नेक्स्ट टाइम जब बर्फ में आऊंगा तब। और मंदिर ना साल में एक बार खुलता है, 31 तारीख को इसके कपाट खुलेंगे। और यहाँ मेला भी लगता है, तो साल में एक ही बार होता है। ये गाँव वालों का मंदिर है, जो नीचे गाँव में रहते हैं उनका मंदिर है। तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा म्यूजियम। अब म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। अंधेरा आ रहा है क्योंकि धूप ना सर पे है, तो फोटो वगैरह काला उठाई जा रहा हूँ। तो अब म्यूजियम की साइड चलते हैं। म्यूजियम का फिर वाटरफॉल, फिर खाना पीना खाएंगे, फिर लोग बाग से बातचीत करके रवाना हो जाएंगे आगे की तरफ। तो वो मंदिर का गेट एक्चुअली लोकल जो आते हैं ना, उनसे नहीं पैसा लेता यार, हमसे ही पैसा लेता है, पता नहीं क्यों। आ चुके हैं नंदा देवी के दर्शन करके, क्योंकि यहाँ मेला है ना बहुत बड़ा। साल में एक बार तो कपाट खुलते हैं मैया के, तभी काम चल रहा है। ऊपर भी काम चल रहा था, नीचे भी काम चल रहा है। चलो अब चलते हैं यहाँ से वो म्यूजियम घूमने। फिर जब कभी आएंगे ना, तो ये सब घूमेंगे ही नहीं, सीधा ट्रैकिंग वगैरह करेंगे। अब मैंने यहाँ जो पूछा ना, वो लोकल से ही पूछा कि क्या क्या घूमने के लिए। जो भी ट्रैकिंग वाला है ना, वो सब छोड़ के बाकी यही है जो आप पैदल घूम सकते हो। 1:06 हो चुके हैं। तेजी से करते हैं भाई, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि फिर मैं निकल जाऊँगा, जितना जल्दी निकलूँगा उतना जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा बागेश्वर। और ऑफ सीजन आने का ना बेनिफिट रहता है भाई, बिल्कुल भीड़ नहीं रहती। भैया म्यूजियम जाने का ये रास्ता है? म्यूजियम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हुई है। यहाँ पे पेंटर की दुकान जाता है, पेंट वहाँ डिस्टेम्पर विस्टेम्पर पुट्टी उट्टी की दुकानें जो है। देखो हार्डवेयर की दुकानें खूब है यहाँ पे। खाने की दुकान नहीं मिल रही, सिर्फ पेंटर पेंटर के मिल रही है। अरे भैया यहाँ पे भी होम स्टे है, हम नीचे आओगे तो। मैं तो सोचता ऊपर ही जितना है मंसूरी, लेकिन ये तो और है। यहाँ पे तो घर तो अच्छे बने हुए हैं। एक मैं ही घूम रहा हूँ बस यहाँ पे टूरिस्ट, और तो कोई दिख ही नहीं रहा भाई। यहाँ है म्यूजियम भाई, पैसा अंदर गोपशे में बना रखा है म्यूजियम। बताओ, अच्छा वो रहा म्यूजियम। अरे भैया म्यूजियम का गेट किधर से है एंट्री का? ये यहाँ से 30 रुपये एंट्री फीस है। हाँ खुला है, बंद है? खुला है, अच्छा। तो यहाँ वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ है नहीं। म्यूजियम ये रहा।
कि इतना छोटा सा गेट है। काफ़ी अच्छा है अंदर से ना, काफ़ी कुछ है म्यूजियम में ना। अंदर काफ़ी कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वर्थ है भाई यहाँ पे आना भी और म्यूजियम जरूर आना अगर जो यहाँ पे मनस्यारी आएगा भाई। इतनी पुरानी चीज़ें हैं ना यहाँ पे जो आज के टाइम में ना देखना भी मुश्किल है, और यहाँ पे रखी हुई वो सब चीज़ें। तो भैया म्यूजियम ना आना जरूर। मैंने फोटो खींचे क्योंकि फोटो वो कहते हैं कि खींच लो लेकिन वीडियो मत बनाना, तो मैंने फोटो खींच लिया, आपने देखा ही होगा। चलो अब चलते हैं। पहले सबसे पहले खाएंगे खाना, ये खाना इंपॉर्टेंट है तभी तो चलेगी, कि गाड़ी का तो पेट ऑलरेडी फुल, अपना पेट फुल नहीं है भाई। भीतरी वाटरफॉल निकलेंगे, भीतरी वाटरफॉल होते हुए हम बागेश्वर पहुंच जाएंगे। जब भी रास्ते में कहीं देखेंगे होम स्टे वगैरह, ज़्यादा रात हो गई ना, क्योंकि यहाँ से दूर है बागेश्वर, 200 किलोमीटर के लगभग है। तो भाई साहब अभी तक कैरी चढ़ाई आ गई, लेकिन अपनी जुपिटर भाई चढ़ते जा रही है। 2-3 दुकान छोड़ के हार्डवेयर की दुकान, पता नहीं इतनी हार्डवेयर की दुकान किस लिए है, हर महीने पेंट ही करवाते हैं लोग। पूरी बाप रे अंकल कैसे खड़ी चढ़ाई है भाई, खड़ी चढ़ाई कहाँ नहीं घुसा दिया फिर गली में। क्या हाल है भाई के? भाई साहब खड़ी चढ़ाई आ गई फिर से भाई, ये कहाँ में आ गया? अरे भैया रोड है क्या? अरे भाई साहब यहाँ से रोड आ गई, क्या बात है? ये क्या बवाल चीज़ आ गई भाई साहब, ये गोल चक्कर भी है यहाँ पे। मनस्यारी जो है ना खुला बसा हुआ है, कंजेशन नहीं है, एक बात है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे लगेगा यहाँ पे 10-15 ही घर है, फिर और जाते रहो 10-15 डबल होते चले जाते भाई। 2 बज गए हैं, 3 बजे तक निकलेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 बजे तक गाड़ी चलाएंगे बस, इसके बाद नहीं चलाएंगे, इसके बाद कहीं रुक जाएंगे। ओए होए ये रहा मनस्यारी बसा हुआ, ओए होए अल्टीमेट तो स्टोरी तो बनती है मनस्यारी। तो भैया एक डिसीजन है, हमने ये लेके हम निकलने बागेश्वर। पहुंच गए बागेश्वर, ठीक है, नहीं तो रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। अभी हमें उधर की तरफ ही जाना, ऊपर की साइड से ना, और रास्ते में कहीं देखेंगे खाना पीना मिलेगा ना, रास्ते में खाना पीना खाएंगे। तो भैया निकल गए हैं बागेश्वर की तरफ। बागेश्वर में स्टे मारेंगे, उससे पहले स्टे मारेंगे, उसके बाद सीधा। ठीक है, थैंक यू भैया। अब यहाँ पे मनस्यारी में और कुछ नहीं है घूमने, और सब ट्रैकिंग करना है नहीं। अंकल जी बागेश्वर के लिए यही रास्ता जाता है? बारिश ने सब ना पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया भाई, जैकेट पहननी पड़ेगी, ठंड लग रही है। अबे यार यहाँ हो रही है बारिश। आगे कोई शॉप है खाने पीने के लिए? हाँ मिल जाएगी ना, हम जहाँ होम स्टे पर रुके ना उनकी शॉप भी है। खाना कितना दूर होगा? इससे 1 किलोमीटर होगा, इसी हाथ पे आएगा मयंक, इस हाथ पे लेफ्ट पे। चलो थैंक यू भैया। भैया खाना किधर मिल जाएगा? खाना हाँ खाना मिल जाएगा। ये तो बंद है हाँ। पूछ रहे खाने के लिए। अच्छा ऐसे जी बंदे। भैया खाना मिलेगा क्या है खाने में? कौन है? मिल जाएगा ना खाना? चलो ठीक है, सादा ही चाहिए, सादा जिंदगी सही रहता है। खाने में अकेला हूँ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जब मैं बागेश्वर की तरफ जाऊँगा तो बागेश्वर की तरफ जाते हुए ही भीरती वाटरफॉल पड़ेगा। मैं भीरती वाटरफॉल देखते हुए बागेश्वर की तरफ जाऊँगा। तो बस यही था, बस खाना खाते, दाल चावल और सब्जी आ चुकी है अपनी, लग चुका अपना खाना। पहाड़ों पे भी ये है ऑफ सीजन, और ऑफ सीजन में ना मजे तो आते हैं। एक तो मैं ही पूरा मनस्यारी में घूम रहा था, और मजे तो आते हैं, एक तो खाली सब चीज रहता है, मजे तो आते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी रहते हैं। चलो भैया यहाँ से हमने लगा दिया बागेश्वर धाम का, बागेश्वर धाम नहीं बागेश्वर सिर्फ 3 घंटे 53 मिनट यानी 4 घंटे लगेंगे, 120 किलोमीटर है। तो चलते हैं यहाँ से अब बागेश्वर। तो 3 बज चुके हैं, अब यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7 तक पहुँचेंगे। लाइफ का सबसे महंगा दाल चावल खाया भाई, 150 रुपये थाली भाई साहब। इतना महंगा दाल चावल तो आज तक मैंने कभी खाया ही नहीं था। भाई साहब इतना महंगा दाल चावल होता है क्या कहीं? बताओ यार, 150 रुपये बोला ना, मेरे होश उड़ गया यार। पीछे मैंने दाल चावल खाया था 80 रुपये था, चलो भाई ठीक था, चलो कोई नहीं, अब खा लिया, अब क्या कर रहे हैं, महंगा लाइफ का सबसे महंगा दाल चावल खा लिया। अच्छा लैंडस्लाइड भी है यहाँ पे जस्ट अभी, तो पेड़ गिर गया भाई लैंडस्लाइड में। जो हमारा यहाँ से प्रोग्राम था बागेश्वर जाने का, तो बागेश्वर ही जाएंगे, और बागेश्वर 120 किलोमीटर है, 3 घंटे लगेंगे। गूगल मैप इससे लगा ताकि टाइम का पता चलता रहे, और नहीं होगा तो कहीं बीच में रुक जाएंगे। और मनस्यारी में रुकने का बड़ा मन था लेकिन नहीं रुक पाए, कोई नहीं, वो जब कभी आएंगे बर्फ देखने तब रुकेंगे मनस्यारी में। इन सब पानियों का इतना तेज बहाव रहता है ना भाई, अब बागेश्वर के पहले ही ले लेंगे होम स्टे या बागेश्वर पहुंचने के बाद होम स्टे लेंगे, वो डिसाइड करते हैं क्या करना है। और कल फिर मॉर्निंग में जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, बारिश अगर नहीं हो रही होगी तो फिर बैजनाथ निकल जाएंगे वहाँ से। ये वाला रूट जो है ना मुझे करना था, ये क्या ना, ये एक्चुअली पूरा सर्किट हो गया मेरे लिए, समझ रहे हो। दिल्ली से मैं सीधा पिथौरागढ़ आया, यानी कि टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ आया, और पिथौरागढ़ से फिर मैं मनस्यारी आया, मनस्यारी से बागेश्वर, बागेश्वर से बैजनाथ, बैजनाथ से फिर मैं आपका जाऊंगा, सौरभ जोशी का घर कौन सा है, तो वहाँ जाऊँगा, क्या नाम है, फिर सोमेश्वर मार्केट, और क्या नाम है, कोसानी, हाँ जी कोसानी होते हुए सोमेश्वर मार्केट होते हुए फिर वहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अल्मोड़ा से होके आना है या फिर आपका रानीखेत से होके आना है। तो जहाँ तक मेरा मन है कि मेरा मन है अल्मोड़ा नहीं जाऊँगा, मैं रानीखेत से
होते हुए आऊँगा। अल्मोड़ा से या रानीखेत से सेम ही किलोमीटर। तो मेरा मन है ना कि रानीखेत से होते हुए मैं सीधा नैनीताल पहुंचूंगा। जी हाँ, नैनीताल भी घूमने का बड़ा मन है, तो कल नैनीताल भी जाएंगे हम। लेकिन नैनीताल बाहर से निकल जाऊंगा, अंदर घुस के सीधा बाहर से निकल के काला डूंगी वाला रूट लेके सीधा मैं निकल जाऊंगा बाजपुर की साइड। बाजपुर से सीधा मैं मुरादाबाद से अपने घर यानी कि दिल्ली। यो मेरा रूट प्लान है जी। अब जिसको समझ में आया तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया गूगल कर लेना। क्योंकि मैं तो ऐसे ही रूट प्लान बनाता हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आगे कहीं रोको अच्छी जगह पे और पहन लो जैकेट। क्यों रिक्स लेना, तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ना ठंड लग रही है कुछ ज़्यादा ही। हम ग्लव्स भी निकाल ही लेते हैं, हाथ में पहनने के ग्लव्स है ना। जैकेट पूरी गर्म हो जाती है भाई डिक्की में रखने से ना। अब शाम भी हो रही ना, मौसम भी है। तो अपने फादर साहब को कॉल कर दूँ। ये क्या इंडिया फर्स्ट लाइकेन गार्डन। लाइकेन गार्डन क्या होता है? अच्छा नर्सरी वर्सरी होगी शायद। अब नहीं लगेगी ना ठंड। खाना भी खा लिया, हल्का ही खाना खाया। चावल दाल सही रहते हैं इस सफ़र में। चावल दाल खा के चलने से ना जल्दी पच जाता है। और चावल दाल कम खाओ, ज़्यादा नहीं। वैसे चावल खाने से नींद आती है। भाई ये कौन गोबर करके चला गया यहाँ पे। और जब मैं म्यूजियम में गया था, म्यूजियम में आपने देखा होगा ब्रह्म कमल का ना फूल भी था। तो ब्रह्म कमल भी जो है ना वो काफ़ी हाइट पहाड़ों पे मिलता है। वैली का रूप देखो क्या मस्त वैली है। उधर धूप, उधर पहाड़ों में पूरी धूप है। जहाँ बादल है वहाँ एकदम काले हो रखे हैं पहाड़। बागेश्वर जा रहे हैं, बताओ इन्हीं पहाड़ों को चीरते हुए बागेश्वर धाम पहुँचेंगे। बागेश्वर धाम क्यों बोल देता हूँ पता नहीं। अभी हम और हाइट पे चल रहे हैं। अभी देखो ठंड क्यों बढ़ते जा रही है, क्योंकि हाइट पे चल रहे हैं ना, तो ठंड बढ़ते जा रही है। ये कैसा गाँव है, झोपड़ टाइप है ना, पक्का मकान नहीं है यहाँ पे। ये पूरे रास्ते गाय ने गोबर क्यों कर दिया पता नहीं। पूरे रास्ते गोबर गया यार। और इस गोबर में टायर बड़ा स्लिप मारता है भाई। अभी गया था बच गया। और ठंड जो है ना बढ़ते जा रही है, टांगों में लगने लगी ठंड। अब टांगों के लिए तो कुछ लाया नहीं मैं। भाई इन्हीं जंगलों में मिलते हैं शेर, बाघ, तरह तरह के जानवर, लेपर्ड वगैरह। भाई साहब बहुत ऊपर चढ़ गए अब हम। वैसा वैली का रूप देखो, रूप पूरा वो रॉक वाला पत्थर उधर उस वाले रोड बनी हुई देख रहे हो। अभी हम वहाँ जाएंगे भाई, ऊपर चढ़ते हुए उस तरफ कोने पे जाएंगे, फिर हम नीचे उतरेंगे। गजब यार गजब। पहाड़ों में भी एक अलग ब्यूटी है यार, है ना। यहाँ की ब्यूटी जो है ना लाजवाब ब्यूटी है भाई। इतनी शांति है ना कि गाड़ी का ब्रेक मारता है, ब्रेक में से हल्की हल्की आवाज़ आती है, मतलब वो भी सुनाई देती है। अरे भाई साहब जगह तो दे दो। भाई साहब इतने झरने मैं देख रहा हूँ ना, इतने झरने देख रहा हूँ, क्या मैं भीरती फॉल देखूंगा। लेकिन ना इन झरनों का ना पानी का फ्लो इतना तेज रहता है ना। ये देखो ये पहले का होगा, ये गिर गया पत्थर, फुल टूटा होगा ना। बहुत तेज फ्लो रहता है भाई इनका। वैसे पूरा पानी उड़ते हुए आ रहा है, बहुत तेज फ्लो रहता है इनका। पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है यार। हाँ सुरक्षित तो भविष्य सुरक्षित तो ओके जी। ये काफ़ी सारे स्लोग ऐसे लिखे हुए हैं रोडों पे। तो वहाँ से ना उस तरफ से मैं इस तरफ देख रहा था ये मंदिर, और ये मंदिर दिखी क्या। तो अभी मैंने बोला था यहाँ पे भी हम आएंगे। जय माता दी। तो मंदिर वहाँ से दिख रहा था और काफ़ी हाइट पे। अब यहाँ से नीचे तो उतरना स्टार्ट हो जाएगा। ये हाइट ख़त्म हो गई यहाँ पे, अब नीचे उतरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख रहे हो यहाँ से नीचे उतरना गाड़ी स्लो स्लो। वैसा पूरी रोड दिख रही है। तो अब यहीं से उतार दूँ क्या गाड़ी सीधी, क्या कहते हो? इतना घूम के कौन जाएगा, यहीं से उतार देता सीधे। गाड़ी चल चुकी है 4000 किलोमीटर। जी हाँ 4006 किलोमीटर टोटल मिला के गाड़ी ओडोमीटर होगा 4000 किलोमीटर, यानी कि 3 महीने में 4000 किलोमीटर। भिड़ती फॉल 9 किलोमीटर। भाई साहब भाग्य एक बार बचाता है, सड़क सुरक्षा हर बार। झील सी बन गई है भाई साहब, क्या मस्त लग रही है ये झील सी है। और कितना साफ पानी, गहरा बहुत होगा ये, कितना सही लग रहा है ना। कितना साफ पानी भाई, नीचे का पूरा दिख रहा है भाई, नीचे का सिस्टम। भाई साहब धूप आ गई अब तो। भाई साहब ये देखो क्या मस्त झरना आ रहा है। ये भी पूरा वैसे बना हुआ है। हाँ कितना साफ पानी आता है। ये सब बरसाती झरने हैं। मैंने तो इतने झरने देख लिए ना, मुझे तो जरूरत ही नहीं लगेगी भिड़ती फॉल देखने की। सच में देखो ये एक और झरना आ गया। पानी का फ्लो देख रहे हो, ये बैलेंस बिगाड़ता है भाई गड्ढे का। जो धकेलता है पूरी गाड़ी को उधर की साइड ना। भिड़ती वाटरफॉल आ गए। भिड़ती काफ़ी सारे होम स्टे हैं इधर ही बने हुए। वाटरफॉल है, अच्छा वो है भिड़ती वाटरफॉल। ये भिड़ती वाटरफॉल। आज तो यही रहता है, ये तेरा गांव है। इस गांव का नाम क्या है? भिड़ती। क्या करता है? अभी जाएंगे नहीं यहाँ पे ना। अच्छा दिस इज ए भिड़ती वाटरफॉल। अच्छा यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि ऊपर टाइम लग जाएगा। अपने को बागेश्वर भी जाना है, क्योंकि बागेश्वर है 92
सारे वाटरफॉल सेम ही है, इतने सारे रास्ते में वाटरफॉल देख के ना मन भर गया। लेकिन अच्छा लग रहा, काफी कुछ ज्यादा ही भरा है सबसे। ऐसे ही वाटरफॉल को दिक्कत होती है तब ये विकराल रूप लेते हैं ना, तो सब ये दुकान पुल पाल सब बह जाते हैं। चलो चलते हैं। अरे आंटी आरती मैं डर गया, मैं तो गाड़ी आ रही है। ओ भाई ये बीरथी वाटरफॉल मंसियारी से 22 किलोमीटर है भाई साहब। 22 किलोमीटर बहुत होता है पहाड़ों पे। देखो मुझे कितना समय लग गया, यहाँ 2 घंटे लगभग लग गए। क्या हाल है? ओह अच्छा खुला है। अच्छा ओहो ये पुल टूट ही गया। अच्छा पहले रोड ना नीचे से जा रही थी समझ रहे, लेकिन ये पत्थर ना हट ही गए अपनी जगह से, तब ये नया पुल बनाया। ये तो कितना डरावना लग रहा है ना, तो यहाँ पे मिट्टी धस गई ना, फिर ये नया पुल बना दिया। भाई फंस गए गाड़ी से। इनकी गाड़ी लग रही है लगता नीचे ना उल्टा, ये भी उल्टो खड़ी है। पहले उतर के नाप रहा था कि कितना है। चलो निकल गया, अभी इसकी बारी है। ओ भाई साहब ये देखो, ओबे लग गई इसकी गाड़ी। मैं कैसे निकलूं? इसकी तो गाड़ी लग गई पत्थर में खटाक से। मेरे तो जूते ना भीग जाए भाई साहब। सबसे डेंजर वाटर क्रॉसिंग आ गई है। चल भैया निकल गई। ओए होए निकल गया, जैसे तैसे तो निकला। भाई साहब मैं तो गिरने से बच गया, आखिर मेरी जुपिटर निकली गई इतने गहरे गड्ढे पड्डे में से। भैया नीचे की साइड उतर गए ना, मौसम पूरा साफ है। नीचे ठंड भी नहीं लग रही है। यहाँ पे जैकेट खोल देंगे थोड़ी देर के बाद। ये देखो भैया वाटरफॉल, और बोलो जी। रास्ते में एक से एक वाटरफॉल मिल रहा है, क्या मस्त लग रहा है वाटरफॉल, क्या झक्कास भी आ रहा है। ये देखो लगता है मलबा ऊपर से आया गिरते गिरते गिरते। ऐसा वैली का रूप देखो। ये बागेश्वर है आपका 74, 2 घंटे 22 मिनट लगने वाले हैं, यानी कि 7:30 बजे दिखा रहा है पहुंचने का समय। मेरा क्या मन हो रहा है कि मैं बागेश्वर में नहीं रुकूं, क्योंकि बागेश्वर में ना मार्केट एरिया ना शोर बहुत होता है, नींद हो नहीं पाती और थके हुए बहुत ज़्यादा रहते हैं ना। तो बागेश्वर से पहले ही मैं देख रहा हूँ कहीं मिल जाए 20-30 किलोमीटर पहले, ठीक रहेगा। फिर कल बैजनाथ भी कवर कर लेंगे आराम से। बैजनाथ बागेश्वर से 20 और 20 किलोमीटर पहले 40 किलोमीटर की राइड रहेगी मॉर्निंग में। ओ तेरी पहलवान आ गए। जैसे धराली में हुआ था ना, मलबा आया ऐसे पसर गया, ऐसे यहाँ पे भी पसर गया मलबा। नदी ने अपना इधर से रास्ता बना लिया। वो सब जैकेट खोलने के लिए रुके थे, कहीं गर्मी लग रही है अब ना। वो पूरी रोड तो जिग-जैग जा रही है ना ऐसे। फिर हम तो उस तरफ पहुंचेंगे कोने पे, फिर इधर का देखो कि मैं इस रोड से आया था। तो वैली देख रहे हो कितनी शांत वैली है यार। और जब यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह गिरती है ना, तो उसमें ना ये बना दिया जाता है मंदिर टाइप का एक। यहाँ 2 मई 2018 को ना कोई ट्रक वगैरह नीचे गिरा होगा, मंसियारी से पिथौरागढ़ जा रहा था, तो यहीं से कहीं गिर जाते हैं ना। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा ये ब्रेकर क्यों बना दिया है, ये बड़ा बड़ा ब्रेकर बना दिया बीच में। तो जाने वाला नहीं है क्या? नीचे से तो दिख रहा है रोड, शायद पहले लैंडस्लाइड वगैरह हुई होगी तो रोड ब्लॉक कर दिया होगा। ये बागेश्वर यहाँ से जा सकते हैं ना? ठीक है धन्यवाद भैया। यहाँ सब बंदों ने कान छिदवा रखा है, कान में बाली पहनते हैं पतली सी। एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से जोड़ने के लिए लोहे वाला पुल काम आता है। अभी यहीं से है, अभी इस पहाड़ से उस पहाड़ पे आ जाएगा, फिर उधर से मैं आपको उधर वाली रोड दिखाऊंगा। 200 किलोमीटर पहाड़ पे चलाना ना भाई, टाइट हो जाती है, हवा टाइट हो जाती है। यार देखो झरना, मैं कह रहा था ना, अभी हम उधर से इधर देख रहे थे इस तरफ रोड को। अब यहाँ से जो हम देखो ऊपर की सारी रोड देख लो जिग-जैग। अब ये पूरा पहाड़ कवर करना पड़ेगा, ऐसे पूरा ऊपर तक चढ़ना पड़ेगा। ये हम उधर थे, उधर पुल से आए, अभी पुल से। जिस पहाड़ पे पेड़ पौधे कम हो ना, वो पहाड़ है पत्थर का। जिन पहाड़ पे पेड़ पौधे ज्यादा है वो मिट्टी के हैं। ये सड़क नीचे जाने वाली है, फट गई देख रहे हो भाई साहब। वैली देखो, पहाड़, नदियाँ, पहाड़, झरने, गजब। अगर ये जमीनें समतल होती ना, कब के बिल्डर बेच चुके होते हैं। जैसे पहाड़ पे चढ़ जाते हैं ना भाई, ठंड लगने लग जाती है, और पहाड़ से जब नीचे उतर जाते हैं गर्मी लगने लग जाती है। अभी हम टॉप पे आ गए, वो देख रहे हो कहाँ नीचे से दिख रहा था ना, इसके बराबर मतलब कि आ चुके हैं। बकरियां बहुत है यहाँ पे। हाँ भाई मैडम जी साइड हो गए। हाँ जी भैया, जब शाम हो गई यार, 6:13 हो चुके हैं, और जो है ना शाम तो हो चुकी है, लेकिन लग रही है ठंड। भाई साहब तो अच्छी मार कर रहे हैं, सब्जी वब्जी बिक रही है यहाँ तो। अरे कूड़ा भी जला रही है आंटी, क्या बात है। आगे पाला क्षेत्र कृपया सावधानी पूर्वक चले। अच्छा विंटर में यहाँ बर्फ गिरती है, तो यहाँ पे खाएंगे भैया मैगी। अभी रुके हैं जस्ट ना यहीं पे, जगह भैया कह रहे हैं होम स्टे भी मिल जाएगा, तो वहीं पे लेंगे कपकोट में। वही सोच लिया, वहाँ से 25 किलोमीटर बागेश्वर भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे नहीं बागेश्वर। तो रुक गए फिलहाल इस रेस्टोरेंट में, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ खाएंगे मैगी। और यहाँ से कपकोट नाम की जगह है, वो 25 किलोमीटर है, और 6:30 हो चुके हैं। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहीं पे जाकर होम स्टे लेंगे, काफी सारे ना होम स्टे वहाँ पे ऑलरेडी है। अंकल से बात हुई, बड़े अंकल जी जो मैगी बना रहे। ठंड लग रही है, अब शाम को होते अंकल जी ठंड लगेगी ना, शाम हो तो ठंड, फिर जैकेट पहनना पड़ेगा, जैकेट निकालो। ट्रिप की पहली मैगी खाएंगे यहाँ पे। तो ये अंकल जी हमारे बना ले मैगी, चटपटी मैगी है। अंकल जी का समोसा भी है, अंकल जी का रेस्टोरेंट है। अंकल जी अंकल जी का हाँ सही बात है। अंकल जी दाल चावल नॉर्मल हर जगह 60 रुपए 80 रुपए प्लेट चलती है, वहाँ पे दाल चावल 150 रुपए प्लेट। इतना महंगा खाना अंकल जी। एक समोसा ले लूँ अंकल जी?
हाँ एक दे दो समोसा, मैगी खाते हैं। पहाड़ी समोसे खा के देख ही लेते हैं कैसे लग रहे हैं। पहाड़ी समोसा। अच्छा, चटनी भी सही है अंकल जी। तो मैगी बन गई है, समोसा भी सही लग रहा है। तो आ गई ट्रिप की पहली मैगी। मैगी खाना कर दिया कम, लेकिन ट्रिप की पहली मैगी खा लेते हैं क्योंकि कपकोट है वहाँ से आगे। अभी 25 किलोमीटर वहीं पे लेंगे होम स्टे। तो सोचा खा लेते हैं मैगी। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो बागेश्वर निकलेंगे। गाड़ी तो अपनी है अंकल जी, ये स्कूटी अपनी है। दिल्ली से लेके आए अंकल जी चला के। दिल्ली से अंकल जी शौक हो रहे हैं। आंटी जी बैठी, अंकल जी बैठे, बातचीत चल रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अंकल जी नंबर देखने गए, गाड़ी दिल्ली से है, कहाँ से है ना दिल्ली के अंकल जी देखने गए गाड़ी की दिल्ली से आया या किराए से लिया। दिल्ली से अंकल जी कल चला था सुबह 4 बजे। अच्छा सुबह 4 बजे। हाँ मतलब कि 3 बजे रात को उठ गया था, 4 बजे निकला। और फिर मैं रात में 8 बजे धामी होटल पहुंच गया था। हाँ फिर मैं मंसूरी पहुंचा था, लेकिन रात में ना बारिश भी होती, लैंडस्लाइड भी हो रही थी। तो काफी लोगों ने कहा ना कि भैया सेफ नहीं है, मत जाओ, रुक जाओ। ठीक है तो फिर नहीं जाना। हाँ तो फिर धामी, हाँ फिर धामी होटल हो गया। फिर धामी होटल में सुबह मंसूरी घूमते हुए फिर बिरती फल होते हुए अब जा रहा हूँ वापस। ये अंकल जी का छोटा सा रेस्टोरेंट। बाकी मैगी वगैरह खा लिया, चलते हैं यहाँ से कपकोट जगह पे। 25 किलोमीटर है। कॉफी नहीं पिया, कॉफी पीने का मन भी नहीं था। हाँ आराम से जाएंगे। हाँ ठीक है। आंटी बोली आराम से जाना, तब से बोल रही आंटी आराम से जाना, आराम से जाना। लो जी भैया अपनी जल गई फॉग लाइट। अंकल जी कह रहे दिल्ली से आए गाड़ी चला के, उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो आके नंबर देख रहे हैं दिल्ली का। बोला हाँ दिल्ली से आई गाड़ी। वो सोचा किराए पे गाड़ी ले रखी। और फिर उनके भाई पूछी अकेला आया? अकेला? मैंने कहा हाँ अकेले आए जी। कह रहे आराम से, फिर तो अकेला आया तू। बस शाम का समय हो चुका। रात जब हो जाती है ना घनी, भाई फॉग लाइट ही काम आती है आपकी गाड़ी की। अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा ना, देखो गाड़ी की रोशनी में उतना नहीं दिखता भाई। पहाड़ जो होते हैं ना दिन में तो अच्छे लगते हैं, रात को देखो उतने डरावने भी लगते हैं। भाई मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो मैंने गाड़ी कर दी खड़ी, ठीक है। अब गाड़ी को कर देते हैं बंद है, ठीक है। ये देखो भाई साहब, बाप रे बाप डर भी लग रहा है मुझे। मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर ली भाई। तो वेलकम टू भराड़ी। जी हाँ भराड़ी आ चुके हैं भैया। ये भराड़ी है भराड़ी भैया। होम स्टे होगा क्या? हाँ पंखा नहीं है यहाँ तो मामला बंद है, सब चीज लग रहा है मुझे। 7 बजे से मैं बाद में आया ना। अरे भैया जी होम स्टे मिल जाएगा? होम स्टे थोड़ा सा आगे। कितना दूर होगा? थोड़ा सा लेके मातेश्वरी होम स्टे। ठीक है। अबे रूम मिल जाएगा? आओ नीचे आओ बात करो। मातृभूमि होम स्टे, क्या बात है। क्या कह रहे हो अंकल जी, सही लग जाएगा? देखते रहना भैया, कोई लेना जाए गड्डी मेरी गड्डी ले जाएगा, मैं जाऊँगा। वैसे अकेले हैं आप? हाँ अकेले ही हैं। कहाँ से आ रहे? मंसूरी से आ रहा हूँ। दिल्ली से किसी गाड़ी से आएंगे? हाँ स्कूटी से। अच्छा ये है कमरा, कितने तक का दे दोगे? आप ही बताओ कितने। हाँ दे दो, 600 में दे दोगे? तो लादा यूट्यूबर हूँ, खाने के लिए कहाँ पे होगा? खाने मिल जाएगा बगल में ही है। तो भैया ने रूम ले दिया, 600 रुपये में दिया भैया ने रूम। भैया ये तो हो गए पेमेंट। रूम फाइनली ये वाला ले लिया, 600 रुपये में मिल चुका रूम। अब जा रहे हैं खाना खाने, खाना खा के आते हैं और फिर फटाफट सो जाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है ना। टाइम बता दूंगा आपको, 8:10 हो चुके हैं। थोड़ा शांत है लेकिन यहाँ पे पानी का शोर है। अब क्या कर सकते हैं, पैसा ले लिया रात में। चलते हैं खाना खा के आते हैं। खाना खा के आ चुके हैं भाई साहब। जब खाना खाने गए थे ना, देखो शाम होते यहाँ दारू पी लेते बंदे। इतना वो बोल रहा फुल ऑन बकचोदी कहते ना जिसे वो कर रहा। कह रहा मैं एमपी के लिए खड़ा हो जाऊंगा, 2035 में एमपी बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। मैं भी कहना हाँ भैया ठीक है बन जाना। स्कूटी हमने वो खड़ी कर दी अपनी यूपी 125। तो ये कुछ रूम है, ऐसा ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है लेकिन सही रेट में मिली है। साफ सुथरा काफ़ी अच्छा रूम। अब जो कल का जो प्रोग्राम ये रहेगा कि अभी हम सोएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठ के नहाएंगे धोएंगे और फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे कल मॉर्निंग में बैजनाथ धाम। जी बैजनाथ मंदिर वो कवर करेंगे। फिर हम उसी वाले रूट से नीचे की तरफ चले जाएंगे, नैनीताल बीच में जाएंगे। नैनीताल घूमते घामते सीधा दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो कल का हमारा रूट ये प्लान है। ये बागेश्वर से पीछे 2 किलोमीटर पीछे जगह कपकोट करी हुई जगह वो है। गुड नाइट।